हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे प्रेपोजिशंस। मैं कुछ प्रेपोजिशंस आपको करवा चुकी थी। आज की क्लास में हम कुछ और नई प्रेपोजिशंस कवर करेंगे जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इन एंड इनटू। देखिए, इन एंड इनटू में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कब इन लगाएं कब इनटू लगाएं। तो बहुत ईजी है। देखिए, इन में आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, देयर इज नो मूवमेंट। ओके, या कह लो कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है, जबकि इनटू में मोशन इज देयर। ओके, मोशन होगा। ठीक है, जैसे कोई चीज अगर कहीं पहले से ही रखी हुई है, ठीक है, जैसे बुक्स वर डैश इन द बैग। ठीक है, बुक्स जो थी कहाँ थी? बैग में थी। ओके, पहले से ही बैग में थी तो इन द बैग आएगा। ओके, लेकिन ही पुट हिज बुक्स डैश द बैग, मतलब कि वो अपनी बुक को उसने क्या किया? बैग्स में रखा या डाला। ठीक है, तो अब जब मोशन हो रही है क्योंकि वो बुक्स को बैग में रख रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे, इन नहीं लगा सकते। ओके, क्लियर। शी डाइव्ड डैश द वाटर। ठीक है, डाइव मतलब छलांग लगाना। ठीक है, तो उसने पानी में छलांग ली, पहले से तो पानी में नहीं है ना, तो इन द वाटर नहीं लिख सकते, इनटू द वाटर आएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट, वी वेंट फॉर स्विमिंग डैश द लेक। ठीक है, हम स्विमिंग करने गए। कहाँ स्विमिंग करने गए? लेक में ही स्विमिंग करोगे ना, इन द लेक। ओके, इनटू द लेक नहीं आ सकता। क्लियर, क्योंकि अभी मोशन नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रेपोजिशन करेंगे ऑन, अपॉन, ऑन टू। देखिए, ऑन होता है जब कोई चीज पहले से ही किसी सरफेस पर होती है। ठीक है, अपॉन जैसे मान लो ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, तो इसके लिए हम ऑन वर्ड यूज करेंगे क्योंकि बुक पहले से ही क्या है? सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, अपॉन मतलब कोई चीज ऊपर से कूद कर यहाँ पर आई इसके कांटेक्ट में, तो इसको हम बोलेंगे अपॉन। और ऑन टू, कोई चीज यहाँ नीचे थी, ठीक है, एंड नीचे से कूद कर ऊपर गई सरफेस पर कांटेक्ट के आने के लिए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ऑन टू। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ऑन मतलब जब पहले से कोई चीज कांटेक्ट में है, अपॉन में ऊपर से कोई चीज जंप करके इसके कांटेक्ट में आई, एंड ऑन टू में कोई चीज नीचे से जंप करके इसके सरफेस कांटेक्ट के लिए गई। ओके, तब ऑन टू लग जाएगा। जैसे द बुक इज डैश द टेबल। ठीक है, द बुक क्या था? पहले से ही टेबल पर थी। द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा टेबल। ठीक है, तो कैट कहीं यहाँ थी और वो यहाँ से जंप करके यहाँ आ गई, तो मैं अपॉन लगा दूंगी। ओके, हो सकता है यहाँ पर अपॉन ना देकर ऑन टू लिखा हो, तब भी मीनिंग वही है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट बदल जाएगी। ऑन टू में क्या हो जाएगा कि कैट यहाँ थी और वो यहाँ से जंप करके यहाँ गई, तो ऑन टू भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, द डॉग वॉज सिटिंग डैश द चेयर। ठीक है, डॉग पहले से ही चेयर पर बैठा है ना। ठीक है, द डॉग वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, पहले से ही चेयर पर बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। इनमें देखोगे आप मूवमेंट होगी, अपॉन में, ऑन टू में मूवमेंट, जंप करके जा रहे हैं। ठीक है, जबकि ऑन में पहले से ही वो चीज उसके कांटेक्ट में है, सरफेस में, सरफेस के। ओके, ही माउंटेड, माउंटेड मतलब चढ़ना, क्लाइंब करना। ओके, तो ही माउंटेड डैश द हॉर्स। ठीक है, तो घोड़े के ऊपर चढ़ा। ठीक है, तो मोशन में है। ठीक है, तो पहले से तो घोड़े पर नहीं बैठा हुआ, तो इसलिए ऑन नहीं आएगा। क्या लिखूंगी मैं? ऑन टू, क्योंकि नीचे से घोड़े के ऊपर चढ़ा। ओके, ही माउंटेड ऑन टू द हॉर्स। ओके, आई होप सो आपको इसमें डाउट जो है वो क्लियर हो गया है, ऑन, अपॉन, ऑन टू का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट इज बाय एंड बिसाइड। देखिए, बाय एंड बिसाइड दोनों का ही मतलब होता है बगल में। ओके, दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। जैसे शी सैट डैश हर मॉम ड्यूरिंग लंच। ठीक है, शी सैट बाय हर मॉम, इसका मतलब अपने मॉम के बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, या बैठी लंच करने वक्त। ठीक है, या बिसाइड, बिसाइड भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अपनी मदर के बगल में बैठी। ऐसे ही इज सिटिंग बाय मी। ठीक है, मेरे साथ बैठा है, या ही इज सिटिंग बिसाइड मी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों का मतलब होता है नेक्स्ट टू, बिल्कुल मेरे बगल में। रमन इज स्टैंडिंग डैश मन्नू। ठीक है, बिसाइड मन्नू या बाय मन्नू। ठीक है, दोनों का मतलब एक है। एक आपका बिसाइड्स भी होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। बिसाइड्स हम कब यूज करते हैं? बिसाइड्स और बिसाइड दोनों अलग अलग हैं। ओके, इनमें डिफरेंस है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन की ओर, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। देखिए इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड बहुत सिंपल है। इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी चीज के फ्रंट में, बिहाइंड मतलब किसी चीज के पीछे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाह रहे हो। अब जैसे नो पार्किंग, आपने सुना ही होगा, नो पार्किंग इन फ्रंट ऑफ द गेट, है ना, कि इस गेट के आगे जो है वो पार्किंग अलाउड नहीं है। ओके, ऐसी द कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बंगलो, अगर बंगलो के आगे पार्क है तो आप इन फ्रंट ऑफ लगा देंगे। ओके, और अगर बंगलो के पीछे पार्क करी है तो आप बिहाइंड लगा देंगे। ठीक है, जैसे कोई और सेंटेंस भी फ्रेम कर लेते हैं। मैंने बोला देयर इज अ स्कूल बिहाइंड दिस स्ट्रीट। ठीक है, इस स्ट्रीट के पीछे क्या है, एक स्कूल है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग। ठीक है, बिटवीन मतलब जब कोई चीज को आप दो में डिवाइड करो तो आप बिटवीन यूज करोगे। अमंग जब मोर देन टू में डिवाइड करो, जैसे द हाउस स्टैंड्स डैश टू ट्रीज। देखो दो ट्रीज लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब एक घर है। ठीक है, दिस इज द हाउस। ठीक है, एंड ये दो पेड़ों के बीच में है, तो यहाँ पर बिटवीन आएगा। ओके, नेक्स्ट, द हाउस स्टैंड्स डैश द ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रीज हैं और बहुत सारे ट्रीज के बीच में क्या है, एक घर है। ठीक है, तो अब बहुत सारों के बीच में हो गया, तो अब यहाँ पर मैं बिटवीन नहीं लगा सकती, क्या लगा दूंगी, अमंग। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, या आप भी जाते हो अपने बर्थडे पर क्लास में क्या करते हो, कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो बहुत सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहां बिटवीन नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे, अमंग, क्योंकि बिटवीन तो दो के लिए होता है। ओके, अ कोल्ड वॉर इज गोइंग ऑन डैश इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो आ गई ना कंट्रीज, तो दो के बीच में वॉर चल रही है, तो बिटवीन आएगा यहाँ पे, ना कि अमंग। ओके, आई होप सो आपको जितनी प्रेपोजिशन मैंने आज कवर कराई है इतनी आपको कवर समझ आ गई है। नेक्स्ट एक अमंगस्ट भी होता है। ओके, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।